नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाएं और दोनों हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजारों आंधियों से लड़ने के लिए एक ही तूफान काफी है। हजारों आंधियों से लड़ने के लिए एक ही तूफान काफी है। कभी भी आजमा लो बाजुओं में जान काफी है। हजारों आंधियों से लड़ने के लिए एक ही तूफान काफी है। कभी भी आजमा लो बाजुओं में जान काफी है। और बुराई के डगर पे क्या हमें दुनिया चलाएगी? बुराई के डगर पे क्या हमें दुनिया चलाएगी? हमारी रहनुमाई के लिए कुरान काफी है। बुराई के डगर पे क्या हमें दुनिया चलाएगी? हमारी रहनुमाई के लिए कुरान काफी है। और सुने, उनके तसव्वुरात में बस घूमता रहूं, उनके तसव्वुरात में बस घूमता रहूं, पी पी के उनका जाम सदा झूमता रहूं, उनके तसव्वुरात में बस घूमता रहूं, पी पी के उनका जाम सदा झूमता रहूं। आगे आगे वो चले मेरे पुलसिरात पर, आगे आगे वो चले मेरे पुलसिरात पर, मैं पीछे पीछे नक्शे कदम चूमता रहूं। आगे आगे वो चले मेरे पुलसिरात पर, मैं पीछे पीछे नक्शे कदम चूमता रहूं। सरमाया हयात है उल्फत रसूल की, सामान आखिरत है मोहब्बत रसूल की। शेरों ने मशवरा किया बकरी को रोक लो, होगी इसी बहाने जियारत रसूल की। लीजिए हज़रात, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं खिताब फरमाने के लिए दावत सुखद देने जा रहा हूँ। तशरीफ ला रहे हैं शहनशाह खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, आसमान खिताबत के शाहसवार, मैदान खिताबत के अलंबरदार, खतीब दिलशान, खतीब आजम हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान, औलाद रसूल, औलाद अली, औलाद गौसे आजम, जिनसे मेरी मुराद हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला की बारगाह में अकीदत मंदाना अरीजा पेश करूंगा। हुजूर तशरीफ लाए, सामीन के कुल्हू को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हजरात मोहतरम, आने वाले मेहमान का वेलकम, स्वागतम, नारे तकबीर नारे निसाल की फजाओं में कर लिया जाए। पूरा मजमा जिंदगी का सबूत दे, जो अब नहीं बोलेगा वो कसम खुदा की मैदान महशर में रो रो के बोलेगा, और जो यहाँ बोलेगा उसके लिए प्यारे आका मैदान महशर में बोलेंगे। दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत से नारा लगा लीजिए, मोहब्बत से पुकारिए, नारे तकबीर। हम काम कोई देश में जाली नहीं करते, खाली किसी फकीर की थाली नहीं करते, अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। अंदाजा लग जाएगा, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। फैजाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी खाना आबादी, हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लो इन्हें देख लो, एक नजारा है ये, आसमान खिताबत का एक तारा है ये, दुश्मनों का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तेज आरा है ये। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अंफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
गौसे आजम बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती और कादिरियम या गौसे आजम मी जन्म दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गैर को अखलाक से अपना बना कर देख लो, थोड़ा बोले मुस्कुरा कर बोले। गैर को अखलाक से अपना बना कर देख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुरा कर देख लो। रंजो गम के साए में भी मुस्कुरा कर देख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने। पहले खुदा के सामने सर को झुका कर देख। पहले खुदा के सामने सर को झुका कर देख लो। मुझसे पहले आपने बड़े अच्छे अच्छे कलाम समात किए। हजरत आजम इकबाल साहब शायर अहले सुन्नत ने बड़ा अच्छा पढ़ा और आपने बड़ा अच्छा सुना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। यानी एक बात दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो चार शेर पढ़ दूं सदर साहब? हाँ, दो चार हैं, सुनेंगे ना? हाँ, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह कि रोक लेती आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। आज हमें हर कोई मिटाना चाहता है कि मुसलमानों को मिटा दो, मुसलमानों को ये कर दो, वो कर दो। ईसाई मुसलमानों के पीछे है, गैर मुस्लिम मुसलमानों के पीछे। लेकिन कसम खुदा की मुसलमान को देखो सब उसके पीछे, मुसलमान आगे नजर आ रहा है। हमें हर कोई मिटाना चाहता, लेकिन हमें निस्बत है ना हुजूर अलैहिस्सलाम से, हमें निस्बत है ना हुजूर अलैहिस्सलातु व सलाम की चौखट से। तो वही निस्बत हमें बचाए रखे हुए कि रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ओ ये करम है हुजूर का हम पर, ओ ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। ओ ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब हमें क्या कोई मिटाएगा? कोई मिटा सकता है तो तड़प के बोलो ना। अब हमें क्या कोई मिटाएगा? हर सहारा गले लगाएगा। क्यों कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये करम है हुजूर का हम पर के आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब मैं वो शेर पढ़ूंगा कि हर कोई बोलेगा कि वही
झोलियां सब वही सुनते हैं बोलियां सबकी वही भरते हैं झोलियां सबकी। और आला हज़रत ने ये फरमाया दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। लेकिन शायर ने क्या कहा कि वही सुनते हैं बोलियां सबकी वही भरते हैं झोलियां सबकी कि आओ बाजार मुस्तफा को चले कि आओ बाजार मुस्तफा को चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं और ये करम है हुजूर का वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं और ये करम है हुजूर का वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। आज इंसान के नाम में ये हूँ मैं वो हूँ मैं वो हूँ, लेकिन कसम खुदा की जो मुस्तफ़ा का शेदाई होता है ना, मुस्तफ़ा का गुलाम होता है, उसे इतना फख्र ये नहीं इस चीज में नहीं आता कि कोई उसे मालदार कहे, उसे इस चीज में मजा नहीं आता कोई उसे प्रधान कहे, इस चीज में मजा नहीं आता कि वो उसे कोई चेयरमैन कहे, इस चीज में नहीं आता कि उसे कोई क्या कहे विधायक जी कहे, इस चीज में मजा नहीं आता कि लोग उसे मंत्री जी कहें। जितना मजा हुजूर के गुलाम कहने में आता है, जितना मजा हुजूर का गुलाम बनने में आता है। तो शायर क्या कहता है, लोग कहते हैं कि लेकिन हम क्या है कि अपनी औकात से फैतनी है, अपनी औकात से फैतनी है, क्या कहूँ बात सिर्फ इतनी है क्या कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं और ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। शादी अल्लाह फरमाता है कि औरतें तुम्हारा लिबास, औरतें तुम्हारा लिबास, तुम औरतों का लिबास, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास। कुरान करीम ने औरत और मर्द के रिश्ते को लिबास से क्या दी, तशबीह दी, लिबास से तशबीह दी कि औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए आप जो है लिबास कैसा पहनते हैं? तो हर कोई चाहता है कि वो अच्छा लिबास ज़ेब-तन करे, हर कोई चाहता है कि उसका लिबास अच्छा हो, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अच्छा लिबास पहनता है। कोई 20 रुपए मीटर का पहनता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक पहनूं तो सही, लेकिन वो बड़ा प्यारा होना चाहिए, वो बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। हर किसी की तमन्ना ये होती है कि वो लिबास पहने तो बड़ा अच्छा पहने, लेकिन मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज की, तसव्वुर में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की किताब ने, अल्लाह की किताब ने, कुरान करीम ने अरे मर्द को औरत का लिबास कहा है, औरत को मर्द का लिबास कहा है। लिबास जो होता है हर किसी की ये तमन्ना होती है कि वो अच्छा लिबास ज़ेब-तन करे, वो अच्छा लिबास पहने, लेकिन ये बता दीजिए लिबास अगर हम खरीदने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं अच्छा अच्छा लिबास तलाश करते हैं, बजाज से कहते हैं हमें इफला मीटर का कपड़ा दे दे, 50 रुपए मीटर का कपड़ा के दे, कोई कहता है मुझे 100 रुपए मीटर
मीटर का कपड़ा दे दे, कोई कहता है मुझे 200 रुपए मीटर का कपड़ा दे दे, कोई कहता है मुझे कॉटन दे दे, कोई कहता है मुझे नीलन दे दे, कोई कहता है मुझे तो ओसवाल का दे दे, कोई कहता है मुझे तो इस चीज का दे दे। लेकिन सुनो सुनो, जब आप लिबास को तलाश करते हो तो कहते हो मैं पीस के जो है फ्रेश पीस के तुझे पैसे दे रहा हूँ, इसके अंदर कोई कट ना होना चाहिए, इसके अंदर कोई खराबी नहीं होना चाहिए। इसने कहा ए भाई, अरे तुम मुझे फ्रेश के पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हें कट पीस का माल नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा लिबास दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अभी कपड़े में काट ही रहा था, कैंची से कपड़ा काट ही रहा था, इसकी नजर पड़ गई कि एक तरफ जो है कपड़े के अंदर सुराख नजर आ रहा है। ये कहने लगा भाई रुक जा, मैं तुझे पैसे जो है फ्रेश माल के दे रहा हूँ, मैं अपने लिबास के अंदर कट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए मौला, अगर कपड़े में कट होता है तो हम समझ जाते हैं लिबास सही नहीं है। जब कुरान ने औरत को मर्द का लिबास करार दे दिया है, मर्द को औरत का लिबास करार दिया है, तो पहचान कैसे होगी कि लिबास अच्छा है या बुरा है, लिबास बेहतर है या बुरा है? तो बुजुर्गों ने रहनुमाई फरमाई, कहा सुन लो, अगर तुम रिश्ता देखो तो देख लेना कि जिस लड़की को देख रहे हो वो नमाज पढ़ने वाली है या नहीं है, वो कुरान की तिलावत करने वाली रही है या नहीं है, वो पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारने वाली है या नहीं है। अगर जो है वो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारती है, अगर वो कुरान के मुताबिक चलती है, अगर वो कुरान के मुताबिक उठती है, अगर वो कुरान के मुताबिक बैठती है, अगर वो मुस्तफा की तालीमात पर अमल करती है, तो समझ जाना लिबास अच्छा है और अपने बच्चे का रिश्ता उससे करो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सच्चा है, लेकिन मेरे प्यारो अब बात जो है थोड़ी तल्ख तो लगेगी तुमको। आज बात जो करने आया हूँ वो कसम खुदा की दिल से निकलेगी, और जब दिल से जो बात निकलेगी मुझे उम्मीद है वो असर भी करके दिखाएगी। मेरे प्यारो, आज कुरान ने कहा है कि आप जो है अपने बच्चों का रिश्ता करो तो क्या करो, लिहुस्निहा, उसके हुस्न के देखते हुए, उसके माल को देखते हुए, उसके हसब और नसब को देखते हुए, उसके दीन को देखते हुए। दीन के बारे में अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर माल में कमजोर हो तो बर्दाश्त कर लेना, हुस्न में कमजोर हो तो बर्दाश्त कर लेना, अगर सुनो हसब और नसब में थोड़ा सा नुकसान हो बर्दाश्त कर लेना, अगर दीन में नुकसान हो ये बर्दाश्त मत करना। लेकिन आज हम रिश्ता देख रहे हैं, आज हम रिश्ता देख रहे हैं। अल्लाह ने इस रिश्ते में रहमत नाजिल फरमाई है, अल्लाह ने इस रिश्ते में मोहब्बत नाजिल फरमाई है। अल्लाह फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून। ए सुनो सुनो, अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जिन्सों में से अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या फरमाया, एक जोड़ा पैदा फरमाया। वमिन किस लिए पैदा फरमाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल कर लो, करार हासिल कर लो, इत्मीनान हासिल कर लो। लितस्कुनु इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे माँ बहन जो है मवद्दत मोहब्बत कायम फरमा दी, रहमत कायम फरमा दी। इन्न फी ज़ालिका लआयतिन लिकौमिन यतफक्करून, और बेशक गौर व फिक्र करने वालों के लिए क्या है, इसमें अल्लाह की निशानियां मौजूद है। जब बताइए
लिए अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के हुक्म, मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा फरमा दी हो, मियाँ बीवी के रिश्ते में मवद्दत पैदा फरमा दी हो, रहमत नाजिल फरमा दी हो, तो वो क्या वजह है कि आज जो है हर इंसान जो है, अरे माशरे का एक वो इंसान जो अपने आप को इज्जतमंद कह रहा है, जो अपने आप को गैरतमंद कह रहा है, वो अपनी बीवी को मारता हुआ नजर आ रहा है, वो अपनी बीवी पर जुल्म ज्यादती करता हुआ नजर आ रहा है, वो अपनी बीवी पर अरे अत्याचार करता हुआ नजर आ रहा है। कि यही इस्लाम ने तुमको सिखाया था, कि यही तालीम तुमको पैगंबर इस्लाम ने दी थी? नहीं नहीं, उस वक्त अरे जब इंसान में, जब अरब के मुआशरे में अरे औरत को और जीने का हक हासिल नहीं था, बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे। अरे वो लोग, अरे जिसको माँ जो है जिस बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखती थी, अरे वो माँ जो अपने बच्चे को परवरिश के लिए 2 साल दूध पिलाया करती थी, अरे वो माँ अरे अगर सर्दी में अगर बच्चा पेशाब कर दिया करता था तो वो माँ उसको बाई तरफ अरे लिटा दिया करती थी। अरे वो माँ अरे जो अगर बच्चा बाई तरफ पेशाब कर दिया करता था तो उसको सीने से चिपटा कर कहती थी, सर्दी जनवरी की मुझे लग जाए तो लग जाने दे, लेकिन बेटे तुझे सर्दी हो जाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे वो माँ जो अपने बेटे की परवरिश किया करती थी, वही बेटा अरब की गलियों में अपनी माँ को 300 दिरहमों में बेच दिया करता था। अल्लाहू अकबर कबीरा। अरब का वो समाज, अरे वो आज दुनिया कहती है, आज दुनिया कहती है, आज बड़े बड़े लोग, यूरोप का कल्चर कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हिंदुस्तान में ये नारा लग रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने तारीख के झरोकों को झंझोड़ा और देखा, एक तारीख ये बता, ये बेटी बचाने का नारा आखिर लगा तो लगा कहां से, ये बेटी पढ़ाने का नारा लगा तो लगा कहां से? तारीख ने मुझे जवाब दिया, ए सुन ले, अगर कायनात में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसी जात ने दिया था तो वो कोई और जात नहीं थी, कायनात के दूल्हा मुस्तफा की जात थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला, जश्न शादी खाना आबादी, फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे वो माँ, अरे जो अपने बच्चे को पैदा करती थी, अरे 9 महीने तकलीफें दिया करती थी, अरे वही बेटा उसको 300 दिरहमों में बेच दिया करता था। क्या जमाना होगा उस वक्त। अरे जो बच्चियां, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था बच्ची रहमत होती है, अरे उस बच्ची को जिंदा दफना दिया जाया करता था। बहन की कोई औकात नहीं थी, लेकिन मेरे नबी आए, इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आया। अरे जिस माँ को बच्चा बेच दिया करता था, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अरे फरमाया, अरे जिस बेटी को तो जिंदा दफना दिया करता है, ये बेटी अरे दफनाने के लिए नहीं है, सीने से लगाने के लिए है। अरे जिस बहन को की इज्जत तू पामाल किया करता था, कहा अरे सुन ले, अरे बहन तेरे लिए नेमत है, और जिस बीवी को अरे शोहर जो है जिसकी इज्जत पामाल कर दिया करता था, फरमाया अरे ये बीवी जो है तेरे लिए नेमत है। पता चल गया, अरे ऐसा इनकलाब मुस्तफा ने अरे दुनिया में लाया, ऐसा इनकलाब मेरे प्यारे मुस्तफा लाए कि हर कोई कह उठा, जहां तारीख था जुल्मत का दाता सख्त काना था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारो, वो इनकलाब जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1500 साल पहले, जो इनकलाब जो है हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले जो अरब में आपने इनकलाब जो है, आपने इनकलाब जो लाए थे, क्या बता दो क्या दुनिया उसी पर अमल करती हुई नजर आ रही है? नहीं बाबा नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखिए, मैंने कहा है, देखिए बात बीच में ना करो, इसमें
यहाँ पर रहमतों को नुज़ूल होता है। मेरे प्यारों, मैं बात यूँ अर्ज कर रहा था, मैं इसलिए नहीं आया कि दो बातें इधर की कर दूँ, दो बातें इधर की कर दूँ, दो चार चुटकुले सुना दो, तुम कल को कह दो कि हाँ वाह वाह तकरीर बड़ी अच्छी लगी। किसी ने पूछा ये तो बता दे कि अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और सुनने वाले ने कहा क्या तकरीर की है, सो रहा था। मौलाना ने कहा ये तो बता दो तकरीर सुनने में अभी तक तो सो रहे थे, आखिर ये शेर तो बड़े अच्छों बच्चों के समझ में नहीं आया, तुम्हारे समझ में कैसे आया, अभी तो तुम सो रहे थे। कहा शेर बड़ा अच्छा कहा है। कहा क्या शेर कहा, तो उसने कहा बजाय ये सुनाने के दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये तो न सुनाया। कहा बहुत अच्छा शेर था। मौलाना ने कहा ये तो बताओ क्या है, तो कहा गोश्त तो गोश्त हड्डी भी न छोड़े हमने, खाली डोंगों में दौड़ा दिए चमचे हमने। मेरे प्यारो, मैं ये चाहता हूँ कि जब तकरीर हो कल को तुम इसलिए ये पैगाम लेकर जाओ, ये पैगाम लेकर जाओ कि जो रात बात हुई थी वो मेरे नबी की बात हुई थी, वो बात जो हुई थी वो कुरान की बात हुई थी। अरे जो बात हुई थी वो मुस्तफ़ा प्यारी की जुल्फों की हुई थी, वो मुस्तफ़ा के चेहरे की हुई थी, खिसरफ़े खुमा की हुई थी, सयाहे लामका की हुई थी, नादिशे हर दो जहां की हुई थी, कौनैन के वाली की हुई थी। अरे उसकी हुई थी जिसकी शान नातई नकल कौसर है, अरे उसकी हुई थी जिसका चेहरा वद्दुहा है, अरे उसकी हुई थी जिसकी जुल्फ़ वल्लैली इज़ा सजा है, अरे उसकी हुई थी जिसकी बात वमा यंतिक़ु अनिल हवा है, इन हुवा इल्ला वहयु युहा है। अरे जिसकी नबुव्वत या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा है, जिसकी दावत व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा है। लोगों पैगाम लेकर जाओ, दुनियादार की बात नहीं हुई थी, अहमद मुख्तार की बात हुई थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, मुस्तफ़ा करीम ने वो इनकलाब आपको वो मैसेज दिया था कि ए मेरे प्यारो, ए कौम के लोगों, अरे अपनी माओ की इज्जत किया करो, अपनी बेटियों की इज्जत किया करो। आओ और सुन लो, आज जो मुआशरे के अंदर हम बेटियों को देखने जा रहे हैं, तो सुन लो, बेटियों को देखने के लिए अरे 50-50 लोग जा रहे हैं, अरे बेटियों को देखने के लिए 100-100 लोग जा रहे हैं, बेटियों को देखने के लिए अरे 500-500 लोग, अरे सुनो 150-150 300 लोग जा रहे हैं। बताओ वो गरीब, अरे जो जिसका चूल्हा, अरे अगर वो मजदूरी न करे तो सुबह का शाम को चूल्हा न जल सका, अरे वो मजदूर, अरे जो गरीब है, अरे लाचार है, बेबस है, इसलिए मजदूरी कर रहा है कि उसकी बेटी के हाथ पीले हो जाए, इसलिए मजदूरी कर रहा था। पूछा बाबा ये तो तुम्हारी उम्र आराम करने की है, बाबा ये तो उम्र तुम्हारी जो है अरे बड़ी आराम करने की है, 70 साल की उम्र हो गई है, लेकिन रिक्शा चला रहे हो, तो कसम खुदा के उसकी आंखों से आंसू आते हैं। कहते हैं मौलाना अरे रिक्शा चलाना इस उम्र में किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए चलाता हूँ तो बेटी जवान है, उनका रिश्ता होना है, अरे वो रिश्ता होना है। अरे मैंने बिचौलिए से कहा था मेरी बेटी का कहीं रिश्ता करा दे, तो उसने कहा था बुलेट चाहिए, एक ने कहा था स्प्लेंडर चाहिए, एक ने कहा था अवेंजर चाहिए, एक ने कहा था मुझे जो है अरे सुनो सुनो अरे बुलेरो चाहिए, एक ने कहा था, किसी ने कहा मुझे जो है स्कॉर्पियो चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या यही इस्लाम ने तुम्हें तालीम दी थी? क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यही तालीम दी थी? नहीं नहीं, मेरे मुस्तफ़ा ने 11 शादियां की, 11 निकाह किए, लेकिन बताओ एक तारीख, ये उलमा बैठे हुए हैं, ये इनमें से एक बता दे, दुनिया का कोई मुफ्ती बता दे, दुनिया का कोई मुबल्लिग बता दे, दुनिया का कोई अमरदार बता दे जिस शादी में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दहेज लिया हो, जिस शादी में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जहेज लिया हो। आखिर वजह क्या है? आज जो है दुनिया में, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर देखो इस जहेज के लानत, जिसका तसव्वुर न इस्लाम में है, जिसका तसव्वुर न कोई कॉन्सेप्ट में है, जिसका तसव्वुर ना तो
निकाह में है। आज जो है इस लानत को इंसान खुशी बखुशी दे भी रहा है, आज इंसान इसे ले भी रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, अरे मेरे मुस्तफ़ा ने तो अरे इस शरीयत के अंदर अरे ये पैगाम दे दिया, ए लोगों शराख निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िना महंगा हो जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन माशाअल्लाह। मुसलमानों सुनो सुनो, क्या तुम्हें पता नहीं है आज जो है बच्चियों की उम्र 30-30 साल हो रही है, लड़कों की उम्र जो है आज 30-30 साल हो रही है, किसी की जो है 32 साल, किसी की 35 साल। रिश्ता क्यों नहीं आ रहा है? रिश्ता यूं नहीं आ रहा है कि इसे बुलेट भी चाहिए, इसे जो है अरे इसे जमीन भी चाहिए। और आजकल तो मामला इतने यहाँ तक गिर चुके हैं, हमने अपने जमीर को बेच दिया है कि हम ये कहते हैं कि सुनो हमारा प्लॉट वहाँ पड़ा है और रोड पे पड़ा है, हम चाहते हैं कि अपने बेटे को कारोबार करवा दे, हम चाहते हैं कि दुकानें आप बनवा दो। अल्लाह अकबर कबीरा, अरे इसके मांगने से, अरे इनसे तू मांग रहा है, काश तूने रात को 2 रकात नमाज पढ़ी होती, तहज्जुद में उठा होता और अपनी झोली को उठाकर बारगाह इलाही में अर्ज किया होता, ए मौला तेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, मौला तू रज़्ज़ाक़ भी है, मौला अरे तू तो जाहो जलाल भी अता करता है, मौला तू इज्जतें अता करता है, मौला तू बुलंदियां अता करता है, मौला तू रिफ़तें अता करता है। ए मौला मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मौला मैं जाऊंगा दूसरे के पास जाऊंगा तो लोग मुझे झिड़क जाएंगे, लोग मेरी बेइज्जती कर देंगे, लेकिन तेरी बारगाह ही ऐसी बारगाह है तो जिससे तू कहता है कोई जो मेरी बारगाह में ले ले, है कोई जो मुझे पुकारने वाला कहे, ए मौला मेरी हाजतों को पूरा कर दे, ए मौला तू मेरी इज्जतें बढ़ा दे, ए मौला तू मुझे सेहतियाबी अता कर दे। अल्लाह अकबर, अगर तू अल्लाह की बारगाह में मांगेगा तो कसम खुदा की तुझे मिलेगा भी, तेरे मर्तबे भी बुलंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, जश्न शादी खाना आबादी हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर के पास किस चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी नहीं। सैयदा फातिमा आई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, अब्बा जान मेरे हाथों में छाले पड़ गए। वो फातिमा, इनके बारे में हुजूर फरमाए, मेरी फातिमा की शान ये है कि क़यामत के दिन जब आएगी ना फातिमा, एक पुकारने वाला मुनादी निदा देगा, एले महशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद आ रही है। वो फातिमा जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। वो फातिमा जब बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुई, रो रही, कहने लगी, अब्बा जान मेरे हाथों को देख लो, खून टपक रहा है। खून टपक रहा है। कहने लगी, मैं अपनी जो चक्की पीसती हूँ, बाबा जान नमाज में पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ, बोला इतनी रात को आओ, इतना लंबा कर, तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर। अरे वो फातिमा का दुआ कर दे तो हसन हुसैन के लिए जन्नत से कपड़े आ जाए। वो फातिमा अगर दुआ कर दे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से हसन हुसैन के लिए खाना लेके आ जाए। लेकिन बारगाह रिसालत में अर्ज करने लगी, मौला अरे 350 मीटर फीट पे कुएं से डोल, अरे मैं खींचती हूँ ना तो मेरे हाथों में छाले पड़ गए, खून हो गया, खून निकल रहा है, कोई गुलाम अता कर दीजिए। आका आप तो माले गनीमत सबको बांट रहे हैं, आका मुझे भी दे दीजिए। सैयदा फातिमा रो रही है, हुजूर के भी आंसू, हुजूर के आंसू गिर रहे हैं। कौन मुस्लिम, अरे आज तो अपने हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हो और एक भी अदा हुजूर के
अपनाते नहीं हो। तुम दावा करते हो कि हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे काश तुमने हुजूर का दामन पकड़ लिया होता तो जमाने ने तुम्हारा दामन पकड़ लिया होता। ए मेरे प्यारो, सैयदा फातिमा अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह कोई मुझे बांदी दे दीजिए। हुजूर ने फरमाया, फातिमा क्या मैं तुम्हें इससे अच्छा अमल न दे दूं जो कि गुलाम से भी अच्छा हो, बांदी से भी अच्छा हो। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह बता दीजिए। कहा, फातिमा 33 मर्तबा हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 34 मर्तबा अल्लाहू अकबर करना। जब तू खुदा की पाकी को बयान करेगी, जब तू खुदा की जब खुदा की हमद को बयान करेगी, जब खुदा के बड़े होने को बयान करेगी, तो इतना लुत्फ, इतना लुत्फ तुझे किसी चीज में ना आया होगा जितना लुत्फ तुझे अल्लाह के जिक्र में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारो, लेकिन हुजूर ने ये कभी आपको बता दूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों न दी? बात तो ये भी दे सकते थे ना, सबको दे रहे थे, फातिमा को क्यों न दिया? आखिर वजह क्या थी? मेरे आका निगाहे नबूवत से देख रहे थे और देख रहे थे कि अगर आज मैंने फातिमा को बांदी दे दी तो ये मेरी सुन्नत बन जाएगी। अब गरीब भी कहेगा कि बांदी कहाँ से दूं, अमीर कहेगा मुस्तफा की सुन्नत है। लिहाजा मेरे मुस्तफा ने फातिमा अपनी बेटी की तकलीफ को गवारा किया, लेकिन मेरे मुस्तफा ने ये गवारा ना किया कि मेरी उम्मत की बेटी कोई तकलीफ में आ जाए। लेकिन मेरे प्यारो, जहेज क्या है कि बैठे हैं, बड़े बड़े रोज जातों में जलसे हो रहा है, कुछ भी करते हैं। इनसे पूछो, क्या अली ने जहेज लिया, अबू बकर ने जहेज लिया, उमर ने जहेज लिया, उस्मान ने जहेज लिया? निकाह को आसान करते थे, कहा निकाह कैसे होता था, 5 मिनट में निकाह हो जाएगा। 5 मिनट में निकाह आसान, और ऐसा आसान हुआ कि लोग जो जिसका बेटा या बेटी बालिग हो जाता उसका निकाह फरमा देते। और जब निकाह फरमा देते थे तो बताओ जिना के इंतजाम हो सकते थे? आज जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल हो गया, 10-10 लाख रुपए कहाँ से लाए? लेकिन दोस्तों, मेरे प्यारो, जहेज लेना भी हराम है, जहेज देना भी। हर तकरीरें सुननी जहेज पे, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कहा भाई जहेज चाहिए, लड़का वाला जहेज मांग गया, लेकिन सुनो लड़की वाला भी कहीं नहीं है, इसे डॉक्टर चाहिए, इसे बिजनेसमैन चाहिए। अगर निकाह का पैगाम किसी आलिम दीन से आ जाए, अगर निकाह का पैगाम किसी मुत्तकी से आ जाए, अगर निकाह का पैगाम किसी परहेजगार से आ जाए तो कहेगा अरे ये तो बता दो मैं क्या करूं, खिलाएगा क्या और खाएगा क्या? इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो? बोले खाएगा क्या और खिलाएगा क्या? और ये बता दे कि क्या तूने खुदाई में डाली, खुदाई में दावा कर रहा है? अरे वो खुदा जिसने फरमाया बमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जितने भी चौपाए हैं उन तमाम का रिज़्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले लिया। ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। चौपाए कभी मेरा कहते हैं ना कि अल्लाह भूखा उठाता तो है कि सुलाता नहीं है, सुलाता नहीं है। ए मेरे प्यारो, तवक्कुल करो। कभी आपने देखा है किसी परिंदे को देखा है जमा करते हुए? नहीं। एक बुजुर्ग से पूछा कि आपने तवक्कुल यानी भरोसा किस चीज से सीखा? उन बुजुर्ग ने फरमाया मैंने तवक्कुल कुत्ते से सीखा। कहा तवक्कुल कुत्ते से सीखा? बोले एक बड़ा जानवर उसके सामने काट के रख दो,
उसे खाना होगा खा लेगा, तो कल के लिए जमा ना करेगा, उसे तो अपने रब पर तवक्कुल और भरोसा है। वो कहता है न हुस्न अच्छा है न मलाल अच्छा है, न हुस्न अच्छा है न मलाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। लेकिन भाइयों इसे चाहिए तो ये कहेगा, गांव में आएगा, ये बताओ इन्होंने प्लॉट, ये कह रहा है कि मेरा संभल में है, सराय तरीन में है, यहाँ है वहाँ है, क्या है भी या नहीं है? यह है, कहा ठीक है, कहा 3 प्लॉट हैं, कोई कहा मेरे जो होने वाले दामाद हैं 3 फैक्ट्री चल रही हैं। अरे तूने दौलत को लिए, दौलत के लिए तो पूछा उसके बारे में, काश तो ये काश। अब मैं पैगाम दे रहा हूँ बड़ा अच्छा, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आप अमल करने की कोशिश करेंगे। अरे तूने इसकी दौलत के बारे में पूछा, तूने इसकी शोहरत के बारे में पूछा, तूने इसके जाओ जलाल के बारे में पूछा, काश ये भी पूछ लेता अरे इसके पास इतनी दौलत है, कहीं किसी गरीब का इसने हक तो न मारा है, अरे इसने दौलत जो जमा की है, अरे मजलूमों को सताया तो नहीं है, अरे किसी गरीब को सताया तो नहीं है, अरे किसी का हक मारा तो नहीं है, क्या इसने पड़ोसी के हुकूक को पामाल तो न किया है। काश तू ये पूछता कि इसकी दौलत अरे हलाल की है या हराम की है। अगर हराम की दौलत लाख है तो बेकार है, अगर हलाल की दौलत कम है तो अच्छी है। ये नहीं पूछ रहा है, शादी कर रहा है तो ये नहीं पूछ रहा है। और जब आता है ना मेहरों का नंबर, तो हदीस से सुनाता है, किताब वो हुजूर ने फरमाया ना महल जितने कम हो उतने अच्छे हैं। तो तुझे हदीस से तो याद आती है, काश तूने बुलेट लेते वक्त कहा हो, सोचा होता कि कसम खुदा की मैं किससे बुलेट ले रहा हूँ, पता ना इसने अपनी जमीन बेची है या किसी से कर्जा तो न लिया। ये तो सोच लेता कि इसने किसी से कर्जा। और सुनो, बहुत सौ के तो मुंह फैलते ही रहते हैं। और भी आज बच्चियां आज खुदकुशी कर रही है, खुदकुशी कर रही है, खुदकुशी कर रही है। और सुनो क्यों कर रही है, कभी आपने सोचा क्या हमारे असलाफ की माएँ बहनें जो हमारे बुजुर्गों की थी, उन्होंने तो फाके से जिंदगी गुजारी, कभी खुदकुशी न की। आखिर ये बच्चियां आज की जिसे हम तरक्की याफ्ता दौर कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं मॉडर्न जमाना आ गया, क्या यही मॉडर्न जमाना है कि लोग अपनी जानों के साथ खिलवाड़ करें? कुरान तो ये कहता है वला तुल्कू बियदीकुम इला तालुका वासुम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अपने आप को कभी हलाकत में मत डालो, अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को हलाक मत करो। वासुनु, और क्या करो, एहसान करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। लेकिन नहीं, आखिर वजह क्या है? क्या आयशा पढ़ी हुई नहीं थी? क्या वो पढ़ी हुई नहीं थी? वो पढ़ी लिखी थी। लेकिन सुनो, कहा सुनने में आया है शायद वो ए में थी, डबल ए में थी। सुनो, उसे तुमने आज जो है इंसान जो है अपने बच्चों को जो है ग्रेजुएशन तो करा रहा है, अपने बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन तो करा रहा है, कोई डी फार्मा करा रहा है, कोई बी फार्मा करा रहा है, अरे कोई जो है पॉलिटिकल साइंस है, अरे उसको जो है ग्रेजुएशन करा रहा है, कोई इकोनॉमी पढ़ा रहा है, कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई संस्कृत पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई उर्दू पढ़ा रहा है। अरे हर कोई पढ़ा तो रहा है, लेकिन कसम खुदा की मैं इसका जो है मुमकिन नहीं हो, मैं इसका कायल नहीं हो कि तुम अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ। तुम अपने बच्चों को इंजीनियर मत बनाओ, मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ। तुम अपने बच्चे को मास्टर न बनाओ, अरे मैं तो कहता हूँ अरे तुम अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, तुम अपने बच्चे को साइंसदान भी बनाओ, तुम अपने बच्चे को अरे मास्टर भी बनाओ, तुम अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाओ, तुम अपने बच्चे को वकील भी बनाओ, तुम अपने बच्चे को जज भी बनाओ। लेकिन बेहतर ये है, जरूरी ये है, अरे यू शुड टू कंपल्सरी, आप पर
पर जो है लाजमी ये है, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ। मैंने कहा भाई साहब, एक से कहा, मैंने मुझे पता है बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़नी है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए कुरान को पढ़ना पड़ेगा। बच्चियों के लिए अगर रिश्ता आ जाए आलिम दीन का तो कहते हैं यार 10,000 रुपए कमा रहा है, 8,000 रुपए कमा रहा है, कहाँ से क्या खिलाएंगे। और आलिम दीन के लिए तो बेटी मना कर देती है। ये आजकल का ट्रेंड बन चुका है। आलिम दीन के लिए बेटी मना कर दी, मैं रिश्ता नहीं करूंगी मौलाना से। काश अगर ये सोच तू न रखती तो कसम खुदा की कोई आयशा खुदकुशी न करती। आलिम दीन से तो नहीं पता, आयशा वो जो अहमदाबाद की एक बेटी ने खुदकुशी की है, खुदकुशी की, सुसाइड कर लिया। साबरमती अहमदाबाद के अंदर एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है गुजरात की साबरमती, वहाँ रिवर फ्रंट बना हुआ है। मैं गया हूँ उस जगह है, रिवर फ्रंट बना हुआ है, उसने उस पर से छलांग लगा दी और वो गिर गई, मर गई। लेकिन पता है आखिर क्यों मरी? क्यों मरी? उसके शोहर ने उससे जहेज के लिए 5 लाख रुपए मांगे। 5 लाख रुपए मांगे थे उस फकीर ने। उस फकीर ने 5 लाख रुपए मांगे थे, इंटरनेशनल फकीर है? 5 लाख रुपए मांगे थे। उसका बाप जो था वो टेलर था, टेलर। 1.5 लाख का तो इंतजाम कर दिया, 5 लाख का इंतजाम न कर सका। जब 5 लाख का इंतजाम न किया तो इसने इसको सताना शुरू कर दिया, इसने इसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, इसने इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये जिंदगी से तंग आ गई और इसने अपने आप को, इसने अपने आप को साबरमती के अंदर ये कूद गई और इसने अपने आप को हलाकत में डाल लिया। मैं कहना चाहता हूँ ए मुसलमानों के नौजवानों, ए नौजवान कौम, कसम खुदा की जिस कौम के मुसलमान, जिस कौम के नौजवान जाग जाते हैं उस वो कौम तरक्की याफ्ता हो जाती है। अरे जिस कौम के यंगस्टर अपने हाथों में कमान ले लेते हैं वो कौम तरक्की याफ्ता हो जाती है। अरे वो कौम जिसके नौजवान जो है कोई हतमी फैसला करने की सोच ले तो कसम खुदा की इस कौम के बारे में अल्लामा इकबाल ने तो कहा था, दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए कौन। 5 लाख का इंतजाम ना कर सकी वो बेटी, कहां से करती? गरीब थी, गरीब थी। माँ बाप को फोन किया, मेरे शोहर ने ये कह दिया कि अगर मर रही है तो जा मर जा, वीडियो बना देना ताकि मैं बच जाऊं। बताइए इस पर लानतें हो गई। इसकी वजह से एक मुसलमान बच्ची, और सुनो बच्ची बच्ची होती है, बच्ची बच्ची होती है, चाहे मुस्लिम की हो चाहे गैर मुस्लिम की। आज पैगाम ले लो, और ये पैगाम हमें कहीं और से ना मिला है, मोहम्मद के दर से मिला है। बच्ची बच्ची होती है, चाहे मुसलमान की हो चाहे गैर मुस्लिम की हो, चाहे ईसाई की हो, किसी की भी हो, बच्ची बच्ची होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर में एक बच्ची यहूदी की बेटी जा रही थी, भाग रही थी, उसके पीछे मन चले थे, उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश कर रहे थे। कहने लगी, ए मोहम्मद, मैंने सुना है ये मोहम्मद का शहर है और इस शहर में कोई रुस्वा नहीं होता है, इस शहर में कोई रुस्वा नहीं होता है। कहा कौन है जो मेरी इज्जत की हिफाजत करे? एक मुस्तफा का गुलाम उठा और वो जो उस बेटी के
और उस गुंडों के बीच में आ गया और कहने लगा अगर खबरदार अगर मेरी बहन पर आंख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी आंखों को नोच लूंगा। कहने लगे ये बता तेरी कौन है? ये कहा कोई नहीं है, लेकिन मुस्तफा का शहर तो अमन वाला है। वो शहर जिसके बारे में तो अल्लाह फरमाता है, कसम खाता है मक्का शहर की, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। क्यों खाता है? इसलिए नहीं खाता कि उसमें खाना काबा है, इसलिए नहीं खाता कि उसमें जो है सफा और मरवा है, इसलिए नहीं खाता उसमें मुज़दलिफ़ा है, इसलिए नहीं खाता कि उसमें अरफात है, इसलिए नहीं खाता उसमें मकाम इब्राहीम है, इसलिए खाता है वन तहिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब, मुझे इस शहर की कसम इसलिए है कि इस शहर में आप जलवा फरमा। आप इस शहर में जलवा फरमा है। प्यारो कहा अगर मेरी इस बहन के ऊपर अगर तुम्हें आने की कोशिश की, तुमने इसकी इज्जत पामाल करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो भाग गए। इसने कहा मुझे मेरा तो तेरे से कोई रिश्ता नहीं था, आखिर तूने बचाया क्यों? कहा सुन ले, तू कह रही थी ना मैंने सुना है मोहम्मद के शहर में किसी की इज्जत नीलाम न होती, तो मैं उसी मोहम्मद अरबी का गुलाम, मैं उसी मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। अरे जब इतना सुनना था, ये आने लगा, कहने लगी वो बेटी, वो यहूदी की बेटी कहने लगी अब जाता कहाँ है? अब सुन ले, जिस बाजार में तूने अपना सौदा किया था उस बाजार में अब जो है मुझे भी ले चल, और सुन ले, मुझे मुस्तफा के गुलाम बना दे, मुझे मुस्तफा की कलीजा बना दे, और मुझे भी तो कलमा पढ़कर मुसलमान कर ले। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। खत्म कर दूं? सुनेंगे? बात पूरी कर लूं, लेकिन एक बात बताओ, मुस्तफा के गुलाम हो? कौन कौन मुस्तफा का गुलाम? अपने यहाँ पर जो नौजवान है, आप यंगस्टर हैं, अल्लाह ने आपके बाजुओं में मुताकत दी है, वो कुव्वत दी है, आप इन बाजुओं की ताकत से, कुव्वत से खुद गाड़ी खरीद भी सकते हो और किसी गरीब को दिला भी सकते हो। बात गलत है? सही है? हाथ उठा के गवाही दो। है हक बात है ना? तो कसम खुदा की ये अहद कर लो कि कसम ना जहेज देंगे ना लेंगे। और सुनो, आज का पैगाम तो, आज का माहौल तो बड़ा शांत है। अरब का पैगाम जो मुस्तफ़ा ने, अरब का माहौल जो मुआशरा, जो समाज था, जो अपनी माँ को बेच देता हो वो समाज कैसा था? जो अपनी बेटी को जिंदा दफना देता हो वो समाज कैसा था? वहाँ जब बुराई मिट गई, अच्छाई आ गई, हम तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम पर अमल करने वाले। तो बताओ, हम अपने गांव से इस लानत को खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों नहीं होगी? नहीं, सुने, आप मेरी बात सुने, एक बात सुनने। आपने कैसे कह दिया अल्लाह को दिल बदलते हुए देर नहीं लगती? अल्लाह को दिल बदलते हुए, अरे जब अल्लाह उमर का दौर था, अरे वो उमर जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान रास्ता बदल लेता है। अरे उमर आ रहे थे, एक शख्स आ रहा था, उसके हाथ में शराब की बोतल थी। उसने उमर को देखा और कहने लगा, मौला उमर के कहरो अजाब से बचा ले, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। हजरत
से उमर करीब में आए, कहने लगे बता तेरे हाथ में क्या है। उसने अपनी बोतल जो है अपनी आस्तीन में छिपा ली। कहने लगा हुजूर सिरका है। कहा दिखा। अब ये दिखा नहीं रहा। कहा दिखा। उमर का कहर था, उमर का रोब था, उमर का दबदबा था, उमर की सल्तनत थी। कहा दिखा। जब दिखाया, जब उसने निकाली, छुपाई तो शराब की बोतल थी, और जब निकाली तो वो सिरका बन गई थी। अरे जो रब शराब को सिरका बना सकता है, अरे वो तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील भी कर सकता है, तुम्हारे गुनाहों को बदल भी सकता है, तुम्हारे दिलों को बदल सकता है। एक बार करके तो देखो, खुद करके देखो, किसी से मत कहो, खुद करके देखो। दूसरों को कब तक कहोगे? पहले अपने बच्चों को नमाजी बना लो, दूसरे को खुद ब खुद कर लो। अपने आप झूठ बोलना सीखो मत, अपने आप झूठ बोलना छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे खुद ब खुद झूठ नहीं बोलेंगे। अरे जब तुम फजर में सोओगे तो बच्चे 10 बजे तक बदल जओला सोएंगे। अरे सुनो बात, जब यही तो आती है ना कि कैसे हो सकता है, क्या सिस्टम चेंज हो सकता है। अरे कायनात में सिस्टम चेंज जब हिंदुस्तान में जब आए थे ख्वाजा, क्या था? ऐसा चेंज किया, ऐसा चेंज किया। अरे जो 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 कि खुदा को तलाश करते थे सूरज की रोशनी में, जो खुदा को तलाश करते थे चांद की चांदनी में, जो खुदा को तलाश करते थे अरे जो है आग की हरारत में, जो खुदा को तलाश करते थे मौजों की रवानी में, जो खुदा को तलाश करते थे अरे पहाड़ों की चट्टानों पर, जो खुदा को तलाश करते थे पत्थरों में, जो खुदा को तलाश करते थे हवाओं में, जो खुदा को तलाश करते थे जमीनों में। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज आए, दिलों को चमका दिया, कहा सुनो ना तो खुदा अरे तुम्हें पहाड़ों की चट्टानों पे मिलेगा, ना तो खुदा तुम्हें अरे सूरज की तबाजत में मिलेगा, ना तो खुदा तुम्हें चांद की चांदनी में मिलेगा, अरे ना तो खुदा तुम्हें मौजों की दरिया की रवानी में मिलेगा। कहा बताओ खुदा मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? कहा सुनो सुनो, अगर तुम्हें खुदा मिलेगा तो दरे मुस्तफा पे मिलेगा। किसी पे जोर मत डालो, तुम्हारे दीन ने तो ये तुम्हें सिखाया है ना, ला इकराह फिद्दीन है। कुरान ने क्या अच्छी तर्जुमानी की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी। पहले अपने आप को बचाओ, है? पहले अपने आप को बचाओ कि नहीं लेंगे किसी पे दूसरे पे कर थोपेंगे। दूसरी बारगाह में एक माँ आई अपने बेटे को लेकर, तो हुजूर गुड़ खाता है, तो हुजूर गुड़ खाता है, कहा 3 दिन बाद लाना। 3 दिन बाद आई, तो हुजूर आपने 3 दिन बाद बुलाया था। हुजूर ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाते, जाइए। तो हुजूर ये तो 3 दिन पहले बता देते। हुजूर ने फरमाया 3 दिन पहले तक तो मैं खुद खाता हूँ, मैं कैसे मना करता, क्योंकि कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालों वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। बताओ अगर जहेज की लानत मुआशरे से खत्म होगी, समाज से खत्म होगी, तो कोई बेटी खुदकुशी न करेगी। और खुदकुशी क्यों करेगी भाई? अगर गम है तो जिंदगी गुजार, गम है अगर कोई मामला आ जाए, मुश्किल आ जाए तो सब्र कर, अगर नेमत मिल जाए तो शुक्र कर। अपनी बच्चियों को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को ये तालीम दो। ये बच्चों मसाइब कितने आ जाए, मेरे हुजूर ने 3 दिन तक अपने पेट पर पत्थर बांधे, इमाम हुसैन के पूरे खानदान पर 3 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। भूखे क्या ना था, अगर कसम ठोकर मार देते नहर फुरात वहीं से जारी हो जाती, लेकिन ना किया, करामत सब्र किया और दिखा दिया। करामत अफजल नहीं है, इस्तिकामत अफजल।
माशाअल्लाह। अरे किसी के देने से जिस जो सोफे तुम समझते हो, मेरे बेटे की शादी में बड़ा शानदार सोफा, अबे वो सोफा तो तुझे बैठने को ना मिलेगा, वो तो उसके कमरे में जाके पड़ेगा। एक आध जोड़ी कपड़े तुझे मिल जाते हैं, अब वो तूने चाय पी लिया है, मेरे समझाने से मिला, ये मेरे समझाने से मिला, और थोड़ी कमी, बोले क्या दिया है, क्या दिया है? उसने अपनी जायदाद बेच दी, इससे मजा ना आया है? अरे सुनो, अरे वो क्या देता जब उसने अपने दिल की धड़कन तुम्हें दी, उसने अपनी बेटी तुम्हें दे दी, और तुम्हें क्या चाहिए? मांगना है तो खुदा से, मांगना है तो खुदा से मांगो। और सुनो, जो ये सुनो, ये जो मांगना खुदा उधर से मांगोगे, इससे कोई तुम्हारी पूर्ति नहीं। लिहाजा मेरे प्यारो, शादी कर रहे हो तो इसको आसान करो, निकाह ज्यादातर कोशिश किया करो मस्जिदों में पढ़वाए। इस टाइम बारात में कोई तसब्बुर ही नहीं है भैया, 500 क्यों लेके जा रहे हो? किसी सहाबा की बारात में इतने आदमी गए हो तो मुझे बताओ, हुजूर की शादी में गए हो तो बताओ। तो साहब जो हुजूर के गुलाम होते थे ना, वो वलीमा बड़े धूम से करते थे, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो मंडा होगा, मंडा तुम्हारे यहाँ तो मंडा होगा, तुम्हारे तो हल्दी लगेगी। बताओ, वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियाँ जिनके लिए पर्दे का हुक्म दिया गया, फरमाया वकुल्लिल मोमिनात यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहन्ना। बाद में जब करता हूँ जो कुरान से करता हूँ, मैं अपना कौल नहीं बयान कर रहा, मेरा कौल झूठा हो सकता है, लेकिन वो कौल जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ला रही होती है। सुनो, बेट लड़का ना महरम, वो उसके हल्दी लगा रहा, वो उसके हल्दी लगा रही, ये ऐसा नहीं है? कड़वी तो लग रही होंगी बात, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम नाराज हो जाओ, मुझे जो हक बोलना है वो बोलो। निकाह को आसान फरमाने का हुक्म दिया, आज तुम मंडे कर रहे हो, नबी की सुन्नत पे अमल करते, चाहे 10 लोगों को तुम खाना खिलाए। इमाम साहब का नजराना जब आता है, हजरत कौन सा जाए, मैं जायज ले लो, जायज, रात की बात है, रात मैं रात की बात बता रही हूँ, मैंने कुछ मांगा, वो एक साहब ने कहते कि इतने दे दो हजरत को, बोले जायज ले लो। मैंने कहा जायज यही जायज, मैंने कहा जवाब का फतवा यही देगा बस, मैंने कहा जायज है न गैर जायज। मेरे प्यारो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर। ये बताओ, इस कौम की शान ये थी कि जो शराबी होते थे वो इस कौम को देखकर शराब छोड़ देते थे। आज शराब करते देखो, बार खुल गए, बार खुल गए, और मुसलमानों के बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। गलत तो नहीं कह रहा बात? यारो, अपने किरदार को अच्छा, अपने अखलाक को अच्छा कर लो, है ऐसा अखलाक कर लो, ऐसा किरदार कर लो, ऐसा अपना जहन कर लो कि कसम खुदा की जब दुनिया वाले देखें तुम्हारे किरदार को, अखलाक को, कहा जब इसके अखलाक का ये आलम है तो इसके नबी के अखलाक का आलम है। सुनो, जब बेटा नकारा होता है ना, तो बाप की परवरिश पे एक सवाल होता है। आज तुम नबी के गुलामी का दावा करते हो, कल क्या मुंह दिखाओगे अगर मेरे नबी ने तया कब्र में पूछ दिया कि तू मुझे गुलामी करता, गुलामी का दावा करता था, अब देख तो और मेरी सुन्नत को तू नालियों में बहाता था। अगर कसम खुदा की हुजूर ने अगर एक मुंह फेर लिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो हुजूर के दर पे जाके अल्लाह को मना सकते हो, अगर हुजूर नाराज हो जाए तो अल्लाह को नहीं मना। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए। इसलिए चाहे पूरी रात जिक्र कर लो, खत्म तो होना नहीं, लेकिन बात तो जब बने तो हम इस पर अमल करें। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन की उम्रों में बरकत नाज़िल फरमाए।